शांतिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक महोत्सव, दीक्षा कल्याणक महोत्सव और निर्वाण कल्याणक महोत्सव, तीन कल्याणक भगवान शांतिनाथ जो 3 पद के धारक हैं, ऐसे शांतिनाथ जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ, उनका ये कल्याणक महोत्सव जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भी धूमधाम से मनाया गया। ऐरावत हाथी की यात्रा निकाली गई और 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर भगवान शांतिनाथ का जन्माभिषेक हुआ और उसके बाद जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर है, उसमें भगवान शांतिनाथ का जल से, दूध से और महासांधारा के द्वारा अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में श्री सुनील जैन सराफ मेरठ, श्री राकेश जैन मेरठ आदि गणमान्य महानुभाव सम्मिलित हुए और कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसके साथ ही शाश्वती अयोध्या में जहाँ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में ये जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान शांतिनाथ का मनाया गया। इस अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा में अध्यात्म जैन भगवान को लेकर के रथ में बैठे, श्री सुभाष चंद्र जैन सारथी बनकर के रथ में बैठे और पांडुशिला तक रथ यात्रा गई और वहाँ पर भगवान का जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में 108 कलशों से एवं पंचामृत अभिषेक किया गया, शांतिधारा हुई और निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। अब आपको सूचना देना है, कल है ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या। ये है गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की प्रमुख शिष्या प्रज्ञा श्रमणी आर्यका चंदनामती माता जी का कल जन्म दिवस है। ये सन 1958 में पूज्य चंदनावती माता जी ने ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या के दिन टिकैत नगर गांव के अंदर जन्म लिया और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के पास में लगभग पिछले 50 वर्ष से साथ में रह करके, और आप सभी लोग देख ही रहे हैं, तो कल उनका 65 वर्ष पूर्ण हो करके और ये जन्म जयंती महोत्सव सादे समारोह के साथ हम और आप शाश्वती अयोध्या में मनाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का चरण सानिध्य, यानी सबसे बड़े भगवान का चरण सानिध्य और सबसे बड़ी माता जी का चरण सानिध्य प्राप्त होगा इस कार्यक्रम को। तो कल प्रातःकाल 6 बजे भगवान के अभिषेक के साथ साथ और अभिषेक के बाद ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर पिच्छी परिवर्तन किया जाएगा, शास्त्र भेंट होगा, पाठ प्रक्षाल होगी, पूजन होगी। ये कार्यक्रम कल प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक सीधे प्रसारण पारस चैनल के द्वारा आप घर बैठे देख सकेंगे और जिन्हें भी सुविधा हो वे सादर आमंत्रित हैं। मैं सभी पूरे दिगंबर जैन समाज को और विशेषकर अवध प्रांत की समाज को जो आसपास के रहने वाले हैं, उन सभी को आमंत्रण भेजता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आप आज रात्रि में शाश्वती अयोध्या पहुँचें और कल प्रातःकाल 6 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में, इस मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य चंदनावती माता जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पण करने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो आप सभी को श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सादर आमंत्रण है। जो भी भक्त आ सकते हैं वे अवश्य आए। ध्यान रखें, प्रातः 6 बजे से और 7 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। जय बोलो चंदनावती माता जी की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने उन वर्धमान भगवान को नमन किया जो हमारे शासन नायक हैं और जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर तीनों लोक और अलोक की समस्त त्रैकालिक पर्यायें झलकती हैं। ऐसे भगवान को नमन करके और जो उन्होंने सदगृहस्थ के लिए श्रावकाचार दिया है, रत्नकरण श्रावकाचार के नाम से, उसका आप सबने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। 2 बार आपने परीक्षाएं भी दी हैं। अब
7 अध्यायों में निबद्ध इस रत्नकरण शावकाचार की आज 6ठी अध्याय प्रारंभ होती है। 4 अध्याय तक आपने परीक्षा दे ली है। 5वीं अध्याय शिक्षा व्रतों से संबंधित रही है और अब 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों की पूर्णता हुई है। कल 121 नंबर के श्लोक के माध्यम से 5म अध्याय को पूर्ण किया कि वैयावृत्ति नाम का जो चतुर्थ शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत की 5 अतिचार होते हैं, यानी 5 प्रकार के दोष इसमें लगने की संभावना रहती है। उन दोषों को टालकर निरतिचार वैयावृत्य शिक्षा व्रत का पालन करना एवं व्रती बन करके अपने जीवन का कल्याण करना, यही उद्देश्य रहा है। अब है संलेखना नाम का जो अधिकार, 6ठा अधिकार। संलेखना क्या है? संलेखना कब ली जाती है? संलेखना क्यों ली जाती है? संलेखना किसके द्वारा ली जाती है? इन सब बातों को आप इस 6ठे अध्याय के माध्यम से जानिएगा। और ये भी जान लेना है कि 31 मई को आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं अध्याय की परीक्षा ली जाएगी। इसी समय भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर, इसलिए जूम चैनल के सभी दर्शकों को पूरे उपयोग के साथ पढ़ाई करना है। अभी हमारे लगभग 29 श्लोक और बाकी बचे हैं, इनको पढ़ करके और यदि समय रहेगा तो हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, वरना आप 5वीं, 6ठी, 7वीं अध्याय को अच्छे से पढ़ करके और परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्णता प्राप्त करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। तो प्रारंभ करते हैं 6ठी अध्याय। उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसिरुजायां च निप्रतीकारे, जरसिरुजायां च निप्रतीकारे, धर्माय तनुविमोचन, धर्माय तनुविमोचन, माहुः संलेखनामार्याः, माहुः संलेखनामार्याः, जिसका प्रतिकार न हो सकता ऐसा उपसर्ग यदि आवे, ऐसा अकाल पड़ जावे या जर्जरित बुढ़ापा आ जावे, अथवा हो रोग असाध्य कठिन जिससे नहीं धर्म की रक्षा है, तब करिए संलेखना ग्रहण, जो धर्म हेतु तनु त्यजना है। तो संलेखना का मतलब धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए तनु विमोचन माने शरीर का छोड़ना। तो धर्म के लिए धर्मायतन मतलब आत्मधर्म के लिए भी और जिन धर्म की प्रभावना के लिए भी अगर कोई समय आता है तो संलेखना, समाधि मरण लेकर शरीर को छोड़ना, ये कहलाता है संलेखना। तो उसके लिए विशेषण दिए हैं उपसर्गे। कोई उपसर्ग आ जाए जिससे निपटना कठिन है तो उस समय नियम संलेखना धारण कर ली जाती है कि यदि उपसर्ग समाप्त हुआ और मेरी जान बच गई तब तो आहार ग्रहण करेंगे, वरना नहीं ग्रहण करना। तो नियम संलेखना, जैसे 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ हस्तिनापुर में और उन्होंने नियम संलेखना सब ने ले ली। पुनः जब विष्णु कुमार मुनिराज ने उनका उपसर्ग निवारण किया तो उन लोगों ने खीर का आहार लिया। आज उसी के कारण रक्षाबंधन का पर्व चल गया। तो ये कहलाता है उपसर्ग। कोई उपसर्ग आ गया तो उस समय शरीर को भी छोड़ने की हिम्मत रखना, रोते हुए बिलखते हुए नहीं छोड़ना। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बचने की उम्मीद नहीं है, ऐसे में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए शांत भाव से यदि जान बची तो फिर कुछ आहार जल ग्रहण करेंगे, वरना चतुर आहार का त्याग कर दिया जाता है। तो वह संलेखना यम और नियम के भेद से 2 प्रकार की होती है। तो जो भी है, सर्वप्रथम संलेखना का वर्णन करते हुए उसका लक्षण करते हुए कहा, उपसर्ग आने पर तनु विमोचन, शरीर को छोड़ना, या दुर्भिक्षे
माने कोई दुर्भिक्ष आ गया, जब अन्न मिलना कठिन हो गया, अकाल पड़ गया, तो शरीर को सदोष अवस्था में छोड़ने की अपेक्षा निर्दोषता रख करके और तनु विमोचन माने छोड़ना शरीर का, ये भी सल्लेखना ग्रहण है। जरसी माने बुढ़ापा, बहुत अत्यंत जर्जर बुढ़ापा है जिससे अपना संयम पल नहीं रहा, तो ऐसे समय में भी सल्लेखना धारण की जाती है। रुजायाम, कोई रोग ऐसा असाध्य रोग हो गया, बचने की भी संभावना नहीं है, बहुत कष्टकारी समय है, सल्लेखना ग्रहण करें। नि प्रतिकारे, कोई रोग ऐसा आया जिसका प्रतिकार संभव ही नहीं है। आज बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, लेकिन लोग वेंटिलेटर पर आ जाते हैं, पर सल्लेखना ग्रहण करने की भावना नहीं होती। तो श्रावकाचार पढ़ने का फल यही है कि आप अपने स्वयं की या घर में किसी की भी ऐसी स्थितियां आ जाएं, तो एक बार हिम्मत करके और सल्लेखना को ग्रहण करा करके इस भाव, इस लोक और परलोक की रक्षा करना और अच्छी उत्तम गति को प्राप्त करना और दूसरों को भी करने की अनुमोदना करना, ये कहलाता है सल्लेखना। धर्माय तनु विमोचन, और धर्म के लिए यानी धर्मायतन पर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो उसके लिए भी सल्लेखना धारण करने की बात कही गई। ऐसे में शरीर को छोड़ने की, इसको कहते हैं माहु सल्लेखना आर्याः। आर्याः मतलब गणधर देवादिक ने, भगवान की वाणी के अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों ने इसी को धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आहो, इसको ही धर्म के लिए शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया को सल्लेखना नाम से कहा है। अर्थात जिसको किसी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग यदि आ जावे, ऐसा अकाल पड़ जावे, कोई जर्जरित बुढ़ापा आ जाए या कठिन असाध्य रोग आ जावे, ऐसे समय में धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसको कहते हैं सल्लेखना। आपको जानना यह है कि 12 व्रतों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सल्लेखना को नहीं लिया है। मैंने पहले ही शुरू में आपको 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों के डिटेल में विस्तार में बताया था। गौतम गणधर स्वामी, कुंद आचार्य, इन लोगों ने 4 शिक्षा व्रत में सल्लेखना को लिया है, लेकिन समंतभद्र स्वामी ने इस श्रावकाचार के अंदर सल्लेखना को अलग से लिया और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों को अलग लिया है। अब सल्लेखना की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में बताते हैं। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् तप का फल यही है समझो, जब अंत समाधि मरण मिले, ऐसा कहते सर्वज्ञ देव, इससे सब धार्मिक कार्य फले। इसलिए सर्वशक्ति पूर्वक भविजन समाधि के लिए सदा अतिशय प्रयत्न करते रहिए, नहीं किंचित करो प्रमाद कदा। अंतःक्रियाधिकरणम, आचार्य देव कहते हैं कि यस्मात् सकल दर्शिना अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम स्तुवते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। यानी श्रावक भी गृहस्थ में रह करके सल्लेखना पूर्वक मरण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपके लिए आचार्य देव बताते हैं, क्योंकि सकलदर्शिना माने सर्वज्ञ भगवान जो संपूर्ण तत्व और पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा हैं, ऐसे सकलदर्शी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं अंतःक्रियाधिकरणम मतलब अंत की क्रिया। अंत की क्रिया मतलब संन्यास धारण करने की विधि। जो संसार में आया है उसे तो जाना ही है,
लेकिन जाने के वक्त यदि पूर्ण सावधानी है, सजगता है और मन के अंदर सबसे मोह छोड़ करके और शरीर को भी छोड़ने की इच्छा है, तो उसको कहते हैं अंत क्रियाधिकरण। संन्यास धारण करने की जो विधि है उसको कहा तपा फलम। सारे जीवन की तपस्या का फल कहा है स्तुवते, माने उसको स्तुति रूप में, उसको बड़ी प्रशंसात्मक रूप में अंत की क्रिया को सुधारने को तप का फल बताया। सारे जीवन की तपस्या का फल क्या है? अंत में समाधि मरण का प्राप्त होना। इसी को कहते हैं सल्लेखना। तो तस्मात् इसलिए यावत विभवम, जितना बन सके, जितनी शक्ति हो, जितना आपके अंदर प्रयत्न बन सके, समाधि मरणम प्रयतितव्यम। हे भव्यात्मन, समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए कि कभी कोई भी कारण आएगा तो हम एकदम तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। जिस दिन से कोई गृहस्थ साधु बनता है, चाहे वो क्षुल्लक क्षुल्लिका बने, चाहे मुनि आरिका बने, उस दिन से उनको 28 मूल गुणों का जो नियम दिलाया जाता है, उसमें उनको यही वीरता, यही बहादुरी सिखाई जाती है, यही पुरुषार्थ प्रदान किया जाता है कि आपको कोई भी ऐसा क्षण आए जब शरीर से रत्नत्रय की साधना नहीं बन रही है, तो समाधि मरण करने के लिए तैयार रहना। तो उसी के लिए आचार्य देवना ने कहा, इसको साधारण मत समझो, पूरे जन्म जन्म की तपस्या का फल होता है। यदि एक बार समाधि मरण मिल जाए, समझो न जाने कितने जन्मों की तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। इसलिए कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा भाव लेने नहीं पड़ेंगे। एक बार समाधि मरण करने वाले के लिए कहा उक्कस्यण 2 तीर्ण भव गहनानी और जहन्नेण 67 भव गहनानी। उत्कृष्ट से केवल 2 और 3 भव को लेकर मोक्ष चले जाएंगे अगर समाधि मरण किया है, या फिर जघन्य से 7-8 भवों को ग्रहण करके निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होना है। इसीलिए समाधि मरण को बार बार करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है। आगे कहा गया कि तत्र यत्नम कुर्वाणा एवं कृत्वा इदं कुर्यात्। ये कह रहे हैं कि सल्लेखना की विधि किस प्रकार से फिर करें, यत्न कैसा करें। स्नेहम वैरम संगम, स्नेहं वैरं संगम, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनाः, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः, स्वजनं परिजनमपि च, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः, क्षान्त्वा क्षमेत प्रियैर्वचनैः, स्नेह वैर्यो राग मोह परिग्रह संपूर्ण छोड़ करके हो शुद्ध चित विधिवत समाधि से मरने की वांछा करके प्रिय वचनों से तुम क्षमा करो स्वजनों को और परिजन को भी सबसे भी क्षमा करा ले वो जो कुछ अपराध हुए हो भी। तो ऐसी स्थिति लोग जो है अंत में मोह बढ़ जाता है। मोह कैसे कम हो, इसके लिए प्रयत्न बताया। स्नेहम वैरम संगम, स्नेह को छोड़ो, वैर को छोड़ो। किसने मेरे साथ क्या बुरा किया, इस बैर भाव को छोड़ो। किसके साथ मेरा इतना प्रेम भाव रहा है, उसको भी छोड़ो, उसको मत याद करो। मोह को छोड़ो, परिग्रह को छोड़ो और उसको छोड़ करके शुद्ध चित्त हो करके परिग्रहम चापहाय, अपहाय, उनको छोड़ करके मन को एकदम शुद्ध कर लो। साधारण चीज नहीं है, कहना सरल है, पढ़ना सरल है, उपदेश देना सरल है, लेकिन इसको जीवन के अंदर उतारना कठिन है। और उस कठिन कार्य को ही कर लिया तो समझो सारा कुछ जीवन की संपत्ति को प्राप्त कर लिया। स्वजनम परिजनम अपिचा, और स्वजन को, अपने परिवार को
और परजन को भी जिनसे मित्रता आदि है, जो अपने से पर भी हैं लेकिन उनसे भी संबंध रहते हैं। संसार के जो जीवन में जिया जाता है तो अपनों से भी मोह होता है और कितने पर लोगों से भी, परजनों से भी मोह हो जाता है, संबंधी बन जाते हैं। इन सब को छोड़ करके शुद्ध चित्त हो करके समाधि मरण की इच्छा से और स्वयं अपने को भी क्षमा करो और दूसरों को भी, दूसरों से भी क्षमा याचना करना चाहिए। क्षांत्वा क्षमयेत प्रियैर्वचन, कैसे? प्रिय वचनों से, लठमार नहीं कि भैया मेरे से हो गया चलो क्षमा कर देना, नहीं। क्षमा मतलब अंदर से, अंदर से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करना, किसी से बैर लेके कभी नहीं जाना। यदि सम्यक दृष्टि है आप तो 6 महीने से ऊपर बैर किसी से रखना नहीं और सबसे क्षमा याचना करके, यानी कई बार आपने देखा होगा गृहस्थ लोग भी जब अंत समय होता है तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि मेरे साथ कोई दुश्मनी का भाव, बैर का भाव साथ में ना जाने पाए। मन को एकदम शुद्ध बना लिया जाता है, एकदम सोने जैसा शुद्ध बना करके, तपा करके, और उस मन से अन्य लोगों से, अपने लोगों से भी क्षमा याचना करके और स्वयं भी सबके अपराधों को क्षमा करके बिल्कुल समता की मूर्ति बन जाना है। ये क्यों बताते हैं? बार बार पुरुषार्थ करने से ऐसी स्थितियां आती हैं और साधु जनों को जब वो संलेखना धारण कर लेते हैं विधिवत, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करके संघ के सभी लोगों से क्षमा याचना करते हैं। जिन गृहस्थियों से अपना संबंध रहा है उन सब के प्रति भी हमने कितने साधुओं को देखा है कि आपस में क्षमा याचना करके अवैरम मध्यम न केणवी, मेरा किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं है। ये विधि बताइए समाधि मरण की विधि कि आप ऐसी समाधि को ग्रहण करके और मन को बिल्कुल शुद्ध, नरम, सरल बना करके ऋजु गुण से समन्वित करके और अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले चलने के लिए तैयार कर लें। तो ये संलेखना की विधि बताई गई है। ऐसे अभी और आगे इस अध्याय के अंदर समाधि के बारे में, संलेखना के बारे में आप पढ़ते रहिए। इनसे बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं कि अपने जीवन में कभी भी कोई भी विषम परिस्थिति आए तो आचार्य देव के इन वचनों को स्मरण कर करके और अपने भावों को शुद्ध बनाया जाए ताकि जो परिस्थिति आई हैं वो सहन करने की अपने अंदर क्षमता आ जाए। इस प्रकार से आज के रत्नकरण शावकाचार्य के स्वाध्याय का यही सार समझना कि व्रतों का पालन करते हुए व्रतों के फल स्वरूप जीवन के अंत समय में संलेखना को धारण करने का पुरुषार्थ अपने अंदर जागृत हो। माता जी की जय। सभी को जानकारी दी गई है। कल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन पूज्य चंदनावती माता जी का जन्म 1958 में हुआ टिकैत नगर में। कल है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 19 मई। तारीख उस समय सन 58 में थी 18 तारीख और कल है 19 तारीख। तो कल प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक